सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही आज हम ये आशा भी करते हैं कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना हुआ है और आप निरंतर ईश्वर के प्रेम को ढूंढते हुए आप निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब इस वक्त शांत हो, स्थिर हो। इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु हम सब पर अपना नियंत्रण ले। इस वक्त प्रभु आज के दिन जिस आशीष को हम सबको देना चाहता है, उस आशीष को हम वचनों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, अंतिम आशीष के माध्यम से, अंतिम आशीष की प्रार्थना के माध्यम से हम सब ग्रहण कर पाएँ। तो आइए आज उस क्रम को देखेंगे जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना, बहन सोनम और साथ देंगी बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और आज वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हम सब अपने आप को तैयार करें इस प्रार्थना सभा के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे जो बहन अंजना के द्वारा होगी। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सब अपने आप को प्रार्थना की स्थिति में लाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं, आइए इस वक्त हम एक मन हो जाएं, प्रभु को पुकारें, प्रभु की आत्मा को हम महसूस करें कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच मंडलाता है, हमें हर दिन अपनी कृपाओं को देता है, अपनी आशीषों को देता है, हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया, उस पिता ने हमें सृजा है और वो पिता हमारी आत्मा को अपने लिए चाहता है। इस वक्त हम सब अपने आप को समर्पित करें, अपनी आत्मा, अपनी तमाम इंद्रियों को, अपनी एक एक सोच को, अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपने शरीर को इस वक्त उस पिता को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बनाया, आपने हमारे हृदय में अपने ईश्वरीय प्रेम को उत्पन्न किया कि आज हम तुझे जान पा रहे हैं पिता कि आप हमें हर परिस्थिति में संभालने वाले परमेश्वर हैं। हमारी हर कमजोरी में हर दिन एक नए सामर्थ्य से हमें भरने वाले परमेश्वर हैं और अपने नाम के अनुरूप हमें खड़ा करते हैं कि हम अपने इस जीवन में तेरे नाम के लिए जी सकें, तेरे नाम के लिए मर सकें। प्रभु हे पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं कि आपने जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी हमारे जीवन में किया, कुछ भी बुरा नहीं पर हमारे लाभ के लिए ही रहा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम जहाँ कहीं होते हैं प्रभु, आप हमारे संग होते हैं और आप हमारे हाथों को थाम कर हमें चलाते हैं। हे पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप सदैव ही हमसे प्रेम करते आए हैं। प्रभु हे पिता, हम बहुत सी बातों को नहीं समझते हे पिता, और आप अपनी आत्मा के द्वारा ही हमें उन बातों को सिखलाते, बतलाते हैं प्रभु कि हम प्रभु आपकी इच्छा को समझ सकें, अपने आप को समर्पित कर सकें, अपने आप को झुका सकें, अपने जीवन की हर एक बातों को स्वीकार कर सकें। तो हे पिता, इस वक्त में हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय को आपने दिया कि हम सब इस वक्त आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हर एक जन की प्रार्थना को आपको चढ़ाते हैं। जितने आपके बच्चे इस वक्त प्रभु आपके निकट आते हैं पिता, अपने हर एक प्रार्थनाओं को लेकर, हे प्रभु आप हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु, हर एक के हृदय में अपने उस आनंद को, अपने उस प्रेम को भर दीजिए प्रभु, जिससे कि इस वक्त हम चाहे जिस भी अवस्था में रहें हे पिता, हम तुझे धन्य कह सकें। इस वक्त हम प्रभु आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने वाले हो सके। हे प्रभु, आपने हमेशा अपने दास दासी के माध्यम से हमसे बातें की हैं। आज के इस दिन में भी हम आपकी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर को आपके हाथों समर्पित करते हैं कि उनके मुख का आप स्पर्श करें, उनके मुखों में अपने शब्दों को रखें, हमसे बातें करें पिता, हमारे हृदय को अपने वचनों से भरा पूरा कर दें प्रभु, कि हम
आपसे जुड़ सकें और अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद कर सकें। हमसे बातें करिए प्रभु, और हमें बहुत सारी आशीषों को आज के इस दिन में दीजिए पिता। हे प्रभु, हम हृदय खोल कर उसे ग्रहण करने वाले हो सके। पुनः सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना जीवित यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए इस वक्त में हम इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएं। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना।
को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से इस सुंदर आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज का समय का नियंत्रण प्रभु, इस पल का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों देते हैं। आपकी बेटी के माध्यम से प्रभु हमारे जीवन को तो आशीषित करने जा रहे हैं और भी अधिकाई से हम सबों को आत्मिक वृद्धि से उन्नत करने जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उस वचन को हम सब सुनेंगे। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 71 का 15। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी ईश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार करें। प्रभु से मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी असीम आशीष, अनुग्रह और कृपा रही कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। हर क्षण तू अपने वचन के द्वारा तू सींचता है, हम सबों को फलवंत करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इस घड़ी हमारे ही तरह आपके नाम से जितने भी तेरे दास और दासियां खड़े हैं, होने दे तू हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। पिता सचमुच में आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारी सहायता करने के लिए आपके आत्मा की मांग करते हैं। पर प्रभु हे पिता, वचन के एक एक भेद को, मर्म को प्रकट कीजिए और वो सारे बंधन यीशु नाम में तोड़ते हैं। और आज के दिन को प्यारे प्रभु तूने आशीषित किया है। पिता धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु के पवित्र नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता हम धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसे कार्य को कर दिया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं पूरे विश्व में जहाँ भी इस घड़ी तेरे नाम से संगति कर रहे हैं, हर एक जगह में, हर लोगों के जीवन में पिता तू अपनी उपस्थिति को दे, ताकि वे भी आपके प्रेम को पहचान सके और आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करे। पिता इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
आज के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन जो दिया गया है भजन संहिता 71 पद संख्या 15। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। दाऊद बहुत सुंदर बातें ये लिखते हैं भजन संहिता 40 पद संख्या 5 में। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हमें दिन भर अपने मुंह से परमेश्वर के दिए हुए उस आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर करते हैं, हमेशा ही उनका बखान करना है, धन्यवाद करना है, तारीफ करना है परमेश्वर का कि सचमुच में जिस तरीके से दाऊद यहाँ इस बातों को लिखते हैं कि मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। हमेशा आपको गवाही देना है। जैसे अभी मैं तुरंत आज की ही गवाही साझा करना चाहूँगी। सुबह किसी सभा में गए थे शामिल होने के लिए। परमेश्वर जाते समय अपनी सुरक्षा को दिए और वापसी आते समय भी प्रभु अपने वायदे के अनुसार हम सबों को सुरक्षित प्रभु ने संभाला और इस घड़ी में आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। लेकिन रास्ते में जैसे ही हम लोग आ रहे थे, हमारे आँखों के सामने एक भाई बाइक से जा रहे थे और उनकी आँखें अचानक बंद हो गई और गाड़ी कुछ दूर आगे चला गया और वो बंदा पीछे एक डिवाइडर था, उसके सहारे वो पूरी तरह से गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी बाइक काफ़ी आगे चली गई और वो भाई काफ़ी पीछे रह गए। मैं उसी क्षण, चूँकि उनको मैं आँख के सामने में देख रही थी कि उनका गाड़ी कैसे गिरा और वो कैसे गिरे, और एक पल के लिए परमेश्वर को, उसके महान कार्यों को मैं स्मरण कर रही थी कि सचमुच में ईश्वर की अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है कि हम घर से कहीं भी बाहर निकलते हैं, आते जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी रक्षा करते हैं। जो परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अपने मुंह से परमेश्वर के उस किए गए उस कार्यों का बखान करना है जो हमारे लिए जिस उद्धार के कार्य को परमेश्वर करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी जब परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम को यीशु मसीह को देकर हमारे जीवन में प्रकट किया, अर्थात प्रभु की अनुग्रह हुई हम सबों के जीवन पर कि आज हम यीशु नाम को ले पाते हैं। यीशु के क्रूस पर कुर्बान होने के द्वारा हमारे जीवन में हमें वो उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में पूर्ण किए हैं। हम जहाँ अंधकार में थे, परमेश्वर ने हमें एक अलौकिक ज्योति में बुलाया कि हम उसके नाम की महिमा करते और उनका बखान करते हैं। तो ये सब हम भीड़ में भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि परमेश्वर ने उस भीड़ में से चुनकर अलग किया। हम इस योग्य नहीं थे, हम धूली में पड़े हुए थे, लेकिन उस धूली में से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने उद्धार के कार्यों को पूर्ण किया, हमें उस धूली से उठाकर खड़ा किया
ये शरीर दिया, हमारी ये आंखें दी, ताकि हम परमेश्वर के उस कार्यों को, उस आश्चर्य कर्मों के लिए हम हमेशा परमेश्वर का इस जुबान के द्वारा बखान करें। अर्थात परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म करते हैं, हम रोगी हुए लेकिन परमेश्वर ने हमें उस रोग की अवस्था में से, परमेश्वर जिस बिछौने में हम पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उलट कर ठीक कर दिया, हमें और आपको उस बिस्तर से उठाकर खड़ा कर दिया, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ को परमेश्वर ने दिया। तो हमें उस परमेश्वर का निरंतर इस जुबान से, अपने मुंह से बखान करना है, ये धन्यवाद करना है कि उसका बेवरा भी हम कर नहीं पाएंगे जो हमारे लिए परमेश्वर करते हैं। मैं हर दिन सुबह हम लोग प्रता वंदना जब करते हैं, मैं हमेशा इस बातों को मैं कहती हूँ कि आज हम लोग नए दिन को देख पाए, फिर से हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोला, फिर से हम सबों को परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया, एक नई ज्योति को हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह है कि हमारी सांसें चल रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो शाम में सोते हैं और सवेरे उठ ही नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह है कि वो हर दिन हमारे जीवन में नए नए कार्य को करते हैं। तो उस परमेश्वर के कार्य को, उसके धर्म के कार्य को जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, हमें उसका बखान करना है। लेकिन लोग आज बखान नहीं करते हैं। जो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जो करते हैं, दाऊद बीना और सारंगी बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसके महान कार्यों का वो बखान कर रहे थे। हर एक घड़ी वो याद कर रहे थे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य किए। तो जो भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, उसका बखान करना है इस जुबान के द्वारा, अर्थात गवाही देना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को एक दूसरे के साथ साझा करना है। आज मैं याद कर रही थी, हम लोग जा रहे थे किसी प्रोग्राम में और चलते चलते बहुत सारी बातें याद आ रही थी जो परमेश्वर हमारे शरीर को इस्तेमाल करते हैं। हम मिट्टी हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह है कि ईश्वर इस शरीर से हम बार बार वही पाप करते, लेकिन परमेश्वर नित्य प्रतिदिन अपने प्रेम से, अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, अपने उद्धार के कार्य को हमारे और आपके जीवन में करते हैं। और जो कार्य परमेश्वर ने किया है, तो दूसरे जब परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, विचलित होते हैं, तो उनको भी परमेश्वर के उस महान कार्यों को जब साझा करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे, तो उनका जो मनोबल होता है, उनका जो विश्वास है, वो निरंतर बढ़ता है। और वे भी जब उनके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करते हैं, जो वो लोग परमेश्वर करते हैं, रोज दिन करते हैं, लेकिन उनका देखने का कई बार नज़रिया अलग हो जाता है और इस जुबान से उसका बखान नहीं कर पाते। पहली बात यह है कि परमेश्वर इस संसार में हमें रखे हैं, तो हमारे रहने के लिए कम से कम परमेश्वर ने एक सुंदर सा छत दिया है, जिस छत के तले हम सोते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन कितने ही ऐसे हैं जब रात में कई बार हम लोग वस्त्र वितरण करने के लिए जाते हैं, तो उन क्षणों में देखते हैं कि खुले आसमान के नीचे लोग पड़े हुए रहते हैं। लेकिन उन क्षणों में ये याद आता है कि प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो छत को दे रखा है जहाँ हम चैन से विश्राम कर पाते हैं। लेकिन कई बार प्रभु हमें जैसे आपके आश्चर्य कर्म का बखान करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। देख रहे थे रास्ते में कि कोई रिक्शा में पड़ा पड़ा वैसे ही लेटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमें खाट देते हैं, हम जमीन पे लेटते हैं और हम सो जाते हैं, एक चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो सो ही नहीं पाते, लेकिन वैसी अवस्था में परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छी और मीठी नींद को देते हैं। ये दाऊद ही भजन संहिता में भजनकार जो दाऊद इनके लेखक हैं, ये बताते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छी और मीठी नींद को देते हैं। तो जब भी हम लोग ये देखते हैं हमारे जीवन में एक अच्छी नींद को ले पाते हैं, तो हमें उस परमेश्वर का, उस आश्चर्य कर्म का बखान करना है। मुझे याद है
कि काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए खाने को भोजन नहीं है और तन ढकने को वस्त्र नहीं है, लेकिन उन क्षणों में प्रभु के वो आश्चर्य कर्म को याद करते हैं कि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म ही है कि जिसके लिए हम मेहनत भी नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें भूखे हम जगते हैं सवेरे, लेकिन परमेश्वर हमारे उस भूख को तृप्त करता है, हमारी प्यास को प्रभु बुझाता है, हमारे लिए अच्छे भोजन का प्रभु प्रबंध करते हैं। ठीक उसी तरीके से इस्राएली लोगों के जीवन के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, व्यवस्था विवरण, विधि विवरण जिसको बोलते हैं, व्यवस्था विवरण 8 पद संख्या 15 और 16। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जहरील जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिससे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। कहीं 17 और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। यहाँ परमेश्वर इस बातों को उन इस्राएली लोगों के सामने में परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने आश्चर्य कर्म को ये दिखाते हैं कि जिस सूखी भूमि में से वे होकर गुजर रहे थे, जहाँ उनको प्यास लग रही थी, परमेश्वर ने उस चकमक की चट्टान से मूसा को परमेश्वर जैसे कहते हैं, और परमेश्वर उनके लिए उस चट्टान में से परमेश्वर पानी का प्रबंध करते हैं। जिस मन्ना को वे खा रहे थे, ना ही उसके लिए वो कभी परिश्रम किए, ना ही उसके लिए उन्होंने अपना कीमत चुकाया, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए यूं ही मन्ना का परमेश्वर प्रबंध कर रहे थे, उनको खिला रहे थे, उनको पिला रहे थे। तो ये परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म था। दूसरी बात है कि दिन में धूप ना लगे तो परमेश्वर उनके लिए बादल को ढक देते थे और ताकि उनको कड़ी धूप ना लगे। रात में वे लोग ठोकर न खाए, इसलिए परमेश्वर एक आग की दीवार बनकर तेजोमय होकर परमेश्वर अपनी रोशनी को दे रहे थे ताकि वे लोग चल सके। हर दृष्टिकोण से जहाँ परमेश्वर का वचन लिखता है कि भयानक जंगल में ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। लिखता है बहुत भयानक जंगल था और परमेश्वर विष वाले सर्प और बिच्छू से, आप सोचिए कि उस घने जंगल में आप चल रहे हों और आपको नहीं पता, चूंकि रास्ता भी कई बार दिखाई नहीं देता है। मुझे जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, प्रभु याद दिला रहे थे, तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रही थी कि परमेश्वर कैसे उस घने और विषैले जीव जंतुओं से उस घने जंगल में परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिए। तो ये परमेश्वर के किए हुए एक आश्चर्य कर्म ही थे जो अपने मुंह से हमें भी बखान करना है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के जीवन में कार्य किए, वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करते हैं। मुझे याद आ रही थी, एक बार मैं जंगल गई थी, इधर जो झारखंड में मिलने वाला रुगड़ा उठाने के लिए, और जब मैं गई हुई थी तो मेरे साथ और मेरे परिवार के 2 अन्य सदस्य थे। वे लोग एक दाहिने ओर चले गए, एक बाईं ओर चले गए, और मैं बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में मैं जंगल में ही अकेले चल रही थी। मैं थोड़ी ही देर, कुछ ही दूर मैं आगे बढ़ी, थोड़ी ही देर में मैं उन दोनों से अलग हो करके मैं बीच में आगे बढ़ रही थी। लगभग
5 या 6 कदम की दूरी पे, चूंकि पता नहीं चल रहा था, मैं झाड़ी ऐसे हटा करके देखी तो एक नाग विषैला सांप मेरी ओर अपना फन उठा करके वो मुझे देख रहा था। अब मैं सोचने लगी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ना मैं आगे बढ़ सकती थी, ना मैं पीछे बढ़ सकती थी, ना ही मेरे मुख से आवाज़ निकल रही थी कि मैं चिल्लाऊं। मैं सोचने लगी अगर मैं चिल्लाऊं तो ये मुझे दौड़ाएगा। अब मैं सोची कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये मुझे डसेगा। अब मैं सोची कि अगर मैं दाहिने भागूं तो पता नहीं और झाड़ी है और मैं कहीं उलझ जाऊं, पीछे से मुझे दौड़ाए तो मुझे काट लेगा। अब मैं सोची 2 मिनट मैं भी उसकी आंख में आंख डाल करके मैं देखने लगी। मैंने यही याद किया, प्रभु तूने इस विषैले सर्प को भी आपने बना कर रखा। मुझे याद आया उन इस्राएली लोगों की बातें जो बचपन में कभी स्कूल में जो बाइबल की क्लास होती थी तो वहाँ वो लोग उसका स्टोरी बताते थे, उसकी कहानियों को सुनाते थे बचपन में स्कूल में। तो वो सारी बातें मुझे याद आई कि परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को उस विषैले जीव जंतुओं में से बचाया। तो मैं यही घोषणा करने लगी, प्रभु इस जहरीले इस नाग सांप को तूने बनाया है। अब मैं भाग तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे याद आने लगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करने वाला है। मैंने कहा कि देख प्रभु, ये शरीर आपका है और आप इस शरीर की आप रक्षा करना, लेकिन आप तो वो परमेश्वर हो जो आपने इस सांप को भी आपने बनाया है, इस विषैले जीव जंतुओं को भी आपने बनाया है। लेकिन प्रभु मैं जानती हूँ कि उस विषैले जीव जंतुओं में से तूने अपने लोगों को बचाया था। तो प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप मुझे बचाएंगे, आज भी आप वही आश्चर्य कर्म को मेरे जीवन में दिखाएंगे। मैं बोली कि प्रभु तू मेरी सुरक्षा कर, और मैंने अपने कदमों को यूं ही मैं पीछे की ओर मैं अपने कदम को एकदम आगे स्टेट में देख रही थी कि सांप है और मेरा नज़र इधर से उधर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपने कदमों को पीछे की ओर धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप मैंने पीछे किया और मैं पीछे मुड़ी और इतनी तेज मैंने आवाज़ लगाया कि जंगल में बाकी लोग भी थे, वो लोग डर गए। मैं तेजी में मैंने आवाज़ लगाई और मैंने कहा कि भागिए, जंगल से भागिए। और सारे लोग यूं ही सोचे कहीं हाथी उथी आ गया होगा और इसीलिए किसी ने आवाज़ लगाई तो वे सारे लोग, जंगल में बाकी भी लोग थे, सारे लोग भाग खड़े हुए और सबों ने मुझसे पूछा कि हुआ क्या। मैंने कहा कि एक नाग विषैला सांप था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। हम लोग सोचे कि कहीं हाथी उथी आया होगा तो बाकी सारे लोग भाग गए। तो मुझे आज वो बातें याद आ रही थी कि सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में, जिस परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों के लिए जिस मन्ना का परमेश्वर प्रबंध कर रहे थे, ना ही उनके लिए उन्होंने कोई भी कीमत नहीं अदा किया, उसके लिए उन्होंने कुछ भी मूल्य नहीं चुकाया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर रहे थे। आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर प्रबंध करते हैं, आश्चर्य कर्म को दिखाते हैं। तो आज हमें उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का, जो उद्धार के कार्य परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करते हैं, उसका मुंह से दाऊद कह रहे हैं, उसका क्या करना है, बखान करना है। उसका हम ब्यौरा भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, जितना वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करते हैं, यदि हम गिनने तुले तो ये शायद कम ही हो जाएंगे। आज कल भी यहाँ पपीता कटा था, हम लोग पपीते को खा रहे थे। मुझे याद आ रही थी कि तुम दाग की बारियां लगाओगे और उसके फल तुम खाओगे। तो जो पौधे हम सबों ने लगाया, उसके फल को प्रभु ने हमें खिलाया, हमारे लिए प्रबंध किया। तो परमेश्वर का ये आश्चर्य कर्म ही है। कितने ऐसे पौधे जिसमें फल ही नहीं लगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस पौधे में फल को डाला और हमारे लिए अच्छे और मीठे फल को परमेश्वर ने दिया। तो इसके लिए भी हमें परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है, उसके आश्चर्य कर्मों का बखान करना है। यही तो दाऊद समझा रहे हैं यहाँ पे। और जो उद्धार के कार्य हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर करते हैं, सही में वो बखान करेंगे तो शायद ये कम ही होगा। तो आज बिना संदेह किए बगैर
हमें उसके आश्चर्य कर्मों का जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं उसका हमेशा ही महिमा करना है, उसकी इस जुबान के द्वारा परमेश्वर की तारीफ करना है। और एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं आज साझा कर रही हूँ। कुछ सालों पहले हम लोग बिहार झारखंड के बॉर्डर पे गए हुए थे प्रोग्राम के लिए, रिट्रीट देने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ हम सभी ठहरे हुए थे, उस जगह बहुत सुंदर जगह था, देखने में बहुत खूबसूरत था, सब चीज़ अच्छा था। लेकिन शाम में जब हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया गया था, जिस हॉल पे भोजन का प्रबंध किया गया था, तो वहाँ के जो अधिकारीगण थे उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आप लोगों को आने में आप सबों की सहायता किया और आज के दिन में अच्छे से हम लोग खाए, डिनर करें, फिर हम लोग अच्छे से सो जाएं, ताकि प्रोग्राम तो कल से है, कल सुबह मॉर्निंग से है, तो हम लोग अच्छे से काम कर पाए। और इसके लिए हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी सुरक्षा को दिया, आप लोगों को लेकर आए। और धन्यवाद करते हुए हम सभी भोजन ग्रहण करने वाले ही थे कि मेरी नज़रें टाइल्स की ओर चली गई और वाइट टाइल्स लगा हुआ था ज़मीन पे, कहीं कहीं दीवार पे भी लगा हुआ था, और मेरी नज़रें उस टाइल्स पे चली गई। मैं देखने लगी कि वहाँ कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और मैं खाना क्या खाऊंगी, मैं नज़रें लगाकर एकदम एकटक से मैं देखने लगी। और कुछ ही देर के बाद मैं देखी कि एक कीड़ा आया, 2 कीड़ा आया, 3 कीड़ा आया, और तब तक कीड़ों का झुंड भर गया वहाँ। फिर मैंने किसी को नहीं साझा किया और मैं चुपचाप यूं ही, मेरा शरीर पूरा कांपने लगा और मैं सोचने लगी कि हे प्रभु, इस कीड़े मकोड़े को तू ही बनाने वाला है, इससे भी तू हम सबों की रक्षा करने वाला परमेश्वर तू ही है, तू ही संभाल। और डिनर के उसके बाद जब सोने के लिए हमें जो कमरा दिया गया था, उस कमरे की ओर हम लोग आगे बढ़े, तो मैं देखने लगी कि अच्छा, खिड़की पे भी शीशा भी है, ग्रिल भी है, नेट भी लगा हुआ है, एक नेट नहीं, डबल ट्रिपल नेट लगा हुआ है। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा नेट क्यों डाला हुआ है। तो अचानक मैंने देखा कि पूरा नेट पे कीड़ा भरा हुआ है। जिस दीवार पे जहाँ बेड रखा हुआ था, उधर पूरा दीवार पे भरा हुआ है। जहाँ हम पाँव रख रहे थे वहाँ कीड़ा प्रॉपर भरा हुआ है, और केवल बेड पे नहीं दिख रहा है। अब हमें ये सूचना मिला कि 9 साढ़े 9 बजे तक लाइट ऑफ हो जाएगी। अब मैं सोचने लगी, अच्छा मेरे फ़ोन में टॉर्च जलेगा कि नहीं जलेगा। मैं देखी, कुछ समय छोटा वाला फ़ोन भी था और मैं देख रही थी कि मेरा टॉर्च पता नहीं कब के ख़राब हो चुका था, मुझे पता भी नहीं था। और मेरे साथ जो बहन थी, मैंने उससे पूछा आपके फ़ोन में टॉर्च है? तो उसने कहा कि हाँ है, चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा दीदी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तब फिर चलिए सोने की तैयारी किया जाए। और जो हमारे साथ टीम थी, मैंने उन लोगों को कहा ठीक है, आप लोग तो ऊपर चले गए, तो आप लोग नीचे हैं, तो नीचे वालों को तो शायद कीड़ा परेशान करेगा। देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ ईश्वर है और सब चीज़ के बनाने वाले परमेश्वर हैं। आज परमेश्वर ही अपने आश्चर्य कर्म को दिखाए। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ अपना सर उस बेड पे रखे, लेकिन ईश्वर को याद करते हुए वो बहन कितनी बार कूद रही थी। सारे कीड़े को हम दोनों ने झाड़ू लगाकर, पूरा झाड़ू करते हुए हम दोनों ने गिराया। और मैं यही दुआ कर रही थी, हे प्रभु, इस कीड़े मकोड़े को बनाने वाला तू ही है। आज के दिन में अपनी सुरक्षा, अपने आश्चर्य कर्मों को तू ही दिखा, इस कीड़े मकोड़े से तू ही रक्षा कर। पता नहीं कान में किधर से घुस जाएगा, नाक में घुस जाएगा, मुंह में घुस जाएगा, चारों ओर। उस कीड़े में, एक कीड़ा में कम से कम 60-65-100 करीब उसका पैर निकला हुआ, लंबा लंबा कीड़ा पूरा भरा हुआ चारों ओर। और नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने परमेश्वर को याद करते हुए दुआ किया कि परमेश्वर, आपने विषैले जीव जंतुओं से, उस कीड़े मकोड़े से तूने उन इस्राएली लोगों को तूने रक्षा किया, उन्हें संभाला, अपनी सुरक्षा को दिया। तो प्रभु, इस रात्रि की अवस्था में इस कीड़े मकोड़े से भी तू हमें बचा कर रखना।
और मैंने कहा थैंक यू प्रभु, अपने सारी बातों को अपने नियंत्रण में लिया और मैं सो गई। लेकिन सवेरे तक मैंने देखा कि आसपास कीड़े नज़र नहीं आए। वॉशरूम जब मैं गई तो देखी मैं वॉशरूम में भरा हुआ था, लेकिन कमरे की ओर कीड़े नहीं आए। और परमेश्वर ने उस कीड़े में से, परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला, हमें अपनी सुरक्षा को दिया। तो मैं उसके आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हमारा जो प्रोग्राम होना था वो स्टार्ट होने वाला था। मैंने अपने सहयोगी टीम के भाई बहनों से पुनः मैंने पूछा कि रात कैसी कटी आप लोगों की। तो उन्होंने कहा कि कीड़ा मेरे शरीर पे घूम रहा था। तो आप ही लोगों ने तो कहा था कि नीचे ज़्यादा कीड़ा परेशान करेगा, हम लोग तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, तो हमें तो यूं ही सुरक्षा मिलेगी। भाई सुरक्षा तो ईश्वर आप लोगों को नहीं दिया, आपके बदन पे रेंग रहा था, आपके शरीर पे चढ़ गया था। हाँ, लेकिन नाक में नहीं घुसा, मुंह में भी नहीं घुसा। इतना भयानक कीड़ा वहाँ पे भरा हुआ था, शायद मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन सही में परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करते हैं। और उस एरिया में जब घूम रहे थे तो मेरी नज़रें रास्ते पे भी थी, अगल बगल चारों ओर मैं दृष्टि लगा करके मैं चल रही थी, मैं देख रही थी। लेकिन सही में जितने दिन वहाँ प्रोग्राम होना था, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने सभी प्रोग्राम को सफल बनाया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे तमाम सहयोगी भाई बहनों के जीवन को प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर प्रभु ने संभाला। ये परमेश्वर के एक आश्चर्य कर्म ही है जो मैं इस जुबान से, जो आज का वचन है कि दाऊद ये बातें लिखते हैं, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। बिल्कुल संदेह किए बिना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म, जो मैंने वचन का रेफरेंस उठाते हुए मैंने बताया, भजन संहिता 40 पद संख्या 5 में भी लिखता है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को कर रखे हैं, तो अपनी जुबान के द्वारा गवाहियों को साझा करते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, आप एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, परमेश्वर जो आपको सांत्वना दिए, आपको परमेश्वर ने दिलासा दिखाया, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम को प्रकट किया, आपके लिए परमेश्वर ने सहयोगी भाई बहनों को खड़ा किया। तो परमेश्वर जो आपके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को करते हैं, तो उस उद्धार के कार्यों का ब्यौरा आपको देना चाहिए। आपको इस जुबान के द्वारा उसके धर्म के कार्य का बखान करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करते हैं। बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन लिखता है, कई बार जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं उसके लिए हम उसके आश्चर्य कर्मों को याद ही नहीं करते हैं। यिर्मयाह 29 पद संख्या 11 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो हानि की नहीं लेकिन वो कुशल की है, वो अच्छा के लिए है, वो भला के लिए है, जो आप जानते भी नहीं हैं। और अंत में परमेश्वर बोलते हैं वो तेरी आशा को परमेश्वर पूरी करेंगे। जैसे आज के दिन में हम लोग निकले, सुरक्षित घर वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस मेजर दुर्घटना में से परमेश्वर ने हम सबों को बचाया। रास्ते में जब चल रहे थे मुझे याद आ रही थी कि एक शाम हम लोग सिमडेगा से वापस लौट रहे थे और अचानक रिंग रोड पे जैसे ही हम लोग टर्न मारे और अचानक एक गड्ढा था, और वो गड्ढा छोटा ही था और दिखाई नहीं दिया, और गाड़ी का चक्का उसी गड्ढे पे जाके घुस गया, फिक्स हो गया। और भूषण भाई थे और भाई राज थे। भूषण भाई को बोले कि देखो गाड़ी साइड करेंगे, देखो तुम जगह साइड करने के लिए है या नहीं। भूषण भाई आगे निकल पड़े। हमारे साथ बहन रश्मि थी, पीछे यूं ही गाड़ी पे बैठी हुई थी, और अचानक पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा मैं क्या आप लोगों की हेल्प करूं। लेकिन परमेश्वर बता रहे थे
इन लोगों का मनसा कुछ गलत है। चूंकि उस अंधेरे में उस समय बिजी रोड नहीं थी और उस अंधेरे में उस रोड पे कितनी बार लूटपाट या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही थी जो मैं आप सबों से साझा करूं कि कितने ऐसे लोगों को चलते फिरते मारपीट किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन भी हमें उस बड़ी दुर्घटना में से परमेश्वर ने बचाया। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए जो कल्पनाएं करते हैं, जो योजना तैयार करते हैं, वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है। और अंत में ईश्वर बोलते हैं कि वह तेरी आशा को पूरी करेगा। तो परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए जिस उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने कर रखा, आप जिस पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने अपने सामर्थ को दिखाते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपनी शक्ति और सामर्थ को दिखाते हुए आपको उस पाप की दलदल से परमेश्वर ने निकाला और अपने उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया। तो उसके आश्चर्य कर्मों का आज आपको निसंदेह, बिना संदेह किए बगैर आपको क्या करना है, उसके धर्म के कार्य जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, इस मुख के द्वारा करना है। लेकिन हम लोग करते नहीं है। आप जितनी बार करोगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उतने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर ने जब से हमारे जीवन का चुनाव किया, आज मुझे एक बार अपना चलचित्र, अपना जीवन, चूंकि मैं अपने क्षेत्र पे गई हुई थी, मुझे याद आया। चूंकि मुझे ये पता है परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाला और एक एक रास्ते, उस रास्ते में कितनी बार गुजरे और परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया। एक बार किसी गाड़ी से हम लोग आ रहे थे और पीछे से लूटपाट करने वाले पीछा कर रहे थे, लेकिन उस दिन भी परमेश्वर ने हमारे जीवन को, प्रभु ने संभाला, अपनी सुरक्षा को दिया। तो वैसे ही परमेश्वर हमें शत्रुओं से भी परमेश्वर बचाते हैं। वो परमेश्वर वायदा करते हैं कि मैं पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। जब जब प्रभु ने आपको संभाला, तब तब उसके धर्म के कार्य जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, उसका इस जुबान के द्वारा आप चर्चा करें, बखान करें। ये परमेश्वर चाह रहे हैं, बिना संदेह किए बगैर, जिसका ब्यौरा हम नहीं दे सकते। परमेश्वर जो एक एक क्षण क्षण हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इसीलिए यशाया में लिखता है, मैं तुझे क्षण क्षण सींचता रहूंगा। हम जिस क्षेत्र से होकर के गुजरे, उस जब बादल गरजता है और उस समय में कितने पेड़ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल जाते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं कि बिजली के गरजने के द्वारा, बादल के कड़कने से कितने लोगों का कान का पर्दा फट जाता है, कितने लोग वहाँ पर मर मिट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में हमें संभालते हैं। चूँकि मेरी आंखों के सामने मैंने 2 बच्चों की मौत को भी मैंने देखा था। उस बादल के गरजते ही उनका पूरा शरीर यूनिफॉर्म में थे और पूरी तरह जल के काला हो गया। और इतनी, और जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है उतनी दूरी ही थी, कम से कम 10 से 15 कदम की दूरी पे वे बच्चे थे और हमारे आंखों के सामने वे बच्चे पूरी तरह से जलकर उनका बॉडी पूरा काला हो गया। लेकिन परमेश्वर ने तब हमें उस बादल के गरजने से, जहां हम मर गए होते, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को किया। तो निश्चय ही परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन के लिए कार्य को करते हैं, उसका इस जुबान के द्वारा बखान करना ये आवश्यक है, ये जरूरी है। और दाऊद ही इस बातों को लिखते हैं कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वही मेरी महिमा करता है। उसके आश्चर्य कर्मों को जब आप याद करेंगे, अय्यूब के जीवन के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, उनके सारे बाल बच्चे मर गए, सारी धन संपत्ति चली गई, फिर भी अय्यूब परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के उस कार्यों को याद करते हुए वो धन्यवाद करना नहीं भूले। उस जुबान के द्वारा वो कह रहे थे, ये घोषणा कर रहे थे, उसके धर्म के कार्य की चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन मित्रों के द्वारा उन्हें ताने दिए जा रहे थे, लेकिन वो जानते थे
और इसीलिए अय्यूब 9 पद संख्या 10 में परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ लिखता है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता जिनकी थह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। आप गिन भी नहीं सकते हैं जितना परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करते हैं। मैंने ये बताया कि उन इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर प्रबंध कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी बचपन से लेकर अब तक के जीवन में परमेश्वर ने प्रबंध किया है। उन पलों को याद करें और आज याद करते हुए इस जुबान के द्वारा आपको क्या करना है? चर्चा करना है, बखान करना है। और बखान हम कब करेंगे? जब हमको याद रहेगा। बच्चा कब तारीफ करता है? मुझे याद आ रही थी, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं पली बढ़ी और वहाँ मेरा बचपन का शिक्षण संस्थान का वो केंद्र रहा। मुझे याद आ रहे थे कि मैं इस बिल्डिंग में पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा था कि मैं इस रास्ते से गुजरती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक एक क्षण संभाला। कितनी बार तब भी दुर्घटना हुई, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, एक खरोच तक आने नहीं दिया। क्योंकि ये परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म ही था जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है। रोज दिन मुझे ये सिखाया गया था कि शाम में स्कूल से घर जब सुरक्षित आती हो तो थैंक यू जरूर बोलना। उसके किए गए उस आश्चर्य कर्म को आप चल रहे थे, आपको ठोकर लगने से, गिरने से परमेश्वर ने बचाया। जिन पगडंडियों में होकर हम जाते थे, विशाल काया सांप निकलता था। कितने ऐसे लोगों को डस दिया, कितने ऐसे लोगों को मारा, लेकिन जब भी हम गुजरे उस विशाल काया सांप को हम सबों ने मिलकर मारा, लेकिन उसने हमें नहीं मारा। और मार के उसको घर भी लेके आ गए। लंबा चौड़ा अजगर। लेकिन कितनी ही बार सचमुच में इन इस्राएली लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं, जो वचन में लिखा गया है ये सत्य है, वो परमेश्वर ने आपको बचाया। एक माताजी सिमडेगा से आई हुई थी और वो कह रही थी, चूंकि वो उनके जीवन में परमेश्वर ने उनकी बेटी की शादी के काफ़ी वर्ष हो चुके थे और उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। पता नहीं उनको कौन बताया कि वहाँ जाना, संगति करना, और परमेश्वर के प्रेम को आप जानोगे तो वहाँ बड़े सरलता के साथ बताया जाता है और बड़े सरलता के साथ उनको बेसिक बातें सिखाई गई। आप ये कीजिए और ईश्वर के उस महान कार्यों को स्मरण करते हुए, जैसे हन्ना ये बांझ थी, लेकिन जो दूसरी महिला के द्वारा उनके जीवन को प्रताड़ित कर रही थी, बार बार उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उनके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए, उसके धर्म के कार्य का हन्ना बखान करते करते वो थकती नहीं है कि परमेश्वर तू सत्य प्रतिज्ञता परमेश्वर है, तू अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो याद करते हुए उनका बखान करती है कि जो भी आप पुत्र देंगे उसे भी मैं आपके लिए अर्पित करूंगी। तो उनके जीवन में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म को किए वो उनका भी बखान करती है। और मुझे याद आ रहे थे उन क्षणों में कि मैंने उन्हीं की गवाही को मैंने साझा किया था उनकी बेटी के जीवन में। मैंने कहा कि जो परमेश्वर हन्ना की गोद को भर सकते हैं, जो परमेश्वर एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन को आश्रित कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपकी बेटे, आपकी बेटी और आपके दामाद के सूनी गोद को भी परमेश्वर भरेंगे। आमीन बोलिए। मैं उसको यही कह रही थी, आमीन बोलिए। और आज से वो जो आश्चर्य कर्म अब तक के जीवन में परमेश्वर ने कर रखे हैं उसका बखान करना है। इस जुबान के द्वारा कुछ नहीं करना है, चलते फिरते हर एक वक्त में याद करना है और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसको एक दूसरे से साझा करना है। बोली वचन उचन नहीं ना सुनाना, हम बोले कुछ नहीं, सिर्फ साझा करना है इस जुबान से जो बातें दाऊद कह रहे हैं। और जब आप तो बोली बस इतना ही काम करना है, बस इतना ही करना है। घर में काम करेंगे तब भी वो अपने घर में, उसके बाद उनकी बेटी के जीवन में परमेश्वर ने एक सुंदर से बच्चे की आशीष को परमेश्वर ने दिया, तो उनका विश्वास और भी बढ़ा। तो वो इस जुबान से हर वक्त परमेश्वर के उस धर्म के कार्य का वो जो महिला थी वो बखान करने लगी।
जो अपनी बेटी को लेकर के आई थी, उनकी बेटी के जीवन में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म को किए, उसके बाद वो बखान करने लगी उस जुबान से। मैंने कहा चलते फिरते हमेशा काम करते हुए ये काम कीजिए, और दूसरों को जो परमेश्वर ने आपकी बेटी के जीवन में किया, दामाद के जीवन में, उसको साझा कीजिए, ये काम कीजिए। और जैसे वो करने लगे, एक दिन अपने घर की लिपाई कर रही थी, और ठीक कोना में जहाँ चप्पल वगैरह रखते थे, बोलती है कि वहाँ चूहा बिल बना करके रखा था, और कब में वहाँ नाग का सांप घुसा हुआ था। और जैसे गोबर लगा रहे थे, पहली बार सांप डसा, उसको पता चला कि चींटी उटी काटा होगा। चूँकि लाइट नहीं थी तो दिन में वो कर रही थी, लेकिन जब तक CFL लाइट पूरी तरह से जला हुआ नहीं रहेगा तो उतना प्रकाश तो दिखेगा नहीं, उसको दिखा नहीं। फिर दूसरी बार फिर दोबारा रगड़ने लगी, दूसरी बार फिर डसा सांप, तीसरी बार फिर डसा। तो वो सोचने लगे कि कुछ तो है यहाँ। तो तब वो टॉर्च लेकर के गए तो फुफकार रहा है सांप। तब उसके मन में लगा कि जा, मुझे तो सांप काट दिया है। उसके मन में एक ही बातें आई कि परमेश्वर ने उनकी बेटी के जीवन में जो आश्चर्य कर्म को किया, और मैंने उस समय में ये कहा कि परमेश्वर हन्ना के जीवन को आशीषित कर सकते हैं, जकरिया के जीवन को, एलिजाबेथ के जीवन को आशीषित कर सकते हैं। जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी सुरक्षा को दे सकते हैं, हेरोद राजा से उनको बचाने वाले परमेश्वर ने उस यीशु को बचपन में मरने नहीं दिया। मूसा, जिस मूसा को उसकी माता नन्हे बालक को टोकरी में ले जाकर नील नदी के किनारे जहाँ छोड़ रही थी, लेकिन जहाँ छोड़ा गया उस मूसा राजमहल में एक राजकुमार की तरह पला बढ़ा। परमेश्वर ने उनको संभाला। और मैं बहुत सारी बातों को साधारण करके मैं साझा कर रही थी, और मैंने कहा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी हर एक वक्त अपने लोगों को परमेश्वर संभालता है। हर तरह की दुर्घटना से, परेशानी से परमेश्वर बचाते हैं। तो हर दिन इस जुबान के द्वारा ये धर्म के कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जिस उद्धार के कार्य को करते हैं, इसका चर्चा करना है। तो उसको एक ही बातें याद आई कि एक काम करते हैं, चलो फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने फ़ोन लगाया और ये कहा कि मुझे जहरीला सांप, नाग सांप काट दिया है। यीशु मेरे लिए क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। सोचिए, कोई बंदा जिसको सांप काटा हो, उसको ये हिम्मत हुई कि मैं फ़ोन करके चर्चा करूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये घोषणा कर रही थी, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें संभालने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले। जुबान से ये घोषणा कह रही थी, और ये कह रही थी, तुम ये बात बताई थी, गवाही साझा की थी किसी दूसरे का, कि वह तुझे विषैले जीव जंतुओं से भी तेरी रक्षा करेगा। मैंने कहा कि जब आप भजन संहिता 91 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी स्पष्ट तरीके से दाऊद इस बातों को लिखते हैं, और भजन संहिता 121 में भी ये बातें लिखी गई है। यहाँ लिखता है भजन संहिता 91 पद संख्या 4 से 6, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर, 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तो वो इसी चीज को घोषणा करने लगी कि प्रभु आपने कहा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर, 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ईश्वर मेरे लिए क्या मैसेज दे रहे। मैंने कहा फिलहाल आप सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में चले जाइए। और उसके बाद बोली कि नाना मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे रांची जाना है। बैठ के चली आई। जिसको सांप काटा हो उसके शरीर में डर से पहली बात तो इंसान मर जाएगा। लेकिन सिमडेगा से रांची चली आई। और मैं आपको बताऊं, मैंने उनकी बेटी नर्सी थी, मैंने उससे कहा कि इसको इंजेक्शन से दिलवाइए, कुछ नहीं होगा लेकिन इंजेक्शन दिलवा दीजिए। परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया। मरना रहता ये अभी तक मर गई होती। परमेश्वर ने इन्हें संभाला है।
और मैंने कहा कि आज से इस जुबान से उस परमेश्वर के जो धर्म के कार्य परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, इसका बखान करना है। इससे आज परमेश्वर यही कह रहे हैं कि ऐसे ही परमेश्वर आपके कार्यस्थल पर हो सकता है बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई हो और उस जाल में आप फंसने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। आप किसी कार्यस्थल में काम कर रहे हो, वहां कई बार षड्यंत्र के तहत अन्य आपके सहयोगी कर्मियों के द्वारा आपके ऊपर में कई आरोप लगाए जाते हैं, जहां परमेश्वर ने आंख की पुतली की तरह आपको अपनी सुरक्षा को दिया। आपके जीवन में उस उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने किया, तो आज इस जुबान से उसका बखान करना है। कितने बड़े बड़े हमें डंडे पड़ते थे, मैं पीछे भाग जाती थी स्कूल में। 100 में 100 नंबर लाना है, नहीं तो छड़ी पड़ेगा। 100 में 2 नंबर भी कम आएगा तो 2 छड़ी पड़ेगा। मैं भाग जाती थी। पीछे कीड़ा भी रहता था, फिर भी झाड़ी था पीछे, फिर भी मैं सोचती थी कि नहीं, मार खाने से अच्छा पीछे बैठ जाएंगे, मार नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे क्षणों में संभाला। एक एक क्षण में परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को किया और परमेश्वर हमें गिरने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर हमेशा उठाए रहे। जैसे माता अपने उस बच्चे को, जो बच्चा चलने में असमर्थ होता है, कमजोर होता है, उसको उठाए रखता है। परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को उठाए रहा, उनको मन्ना खिलाया, उनके लिए सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूर्ण किया। वैसे ही हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने किया है। तो आज इस जुबान से सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप करें, साझा करें, गवाहियों को साझा करें, छोटी छोटी हर एक बातों को। कम से कम कई बार आप लोगों को यहाँ गवाही देने से रोका जाता है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में साझा करें। जब आप साझा करेंगे तो इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। ईश्वर को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे, जो मैंने उसके जीवन में किया है, इस कार्यों के लिए वे बखान कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ दादा काम करते हैं। परमेश्वर ने उस कठिनाइयों में से, संघर्ष में से वे जूझते हुए भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। लेकिन प्रभु की अनुग्रह भी है कि जहाँ दादा काम करते हैं उसी शहर में परमेश्वर ने उनके बेटे को नौकरी की आशीष को दिया। तो परमेश्वर का ये आश्चर्य कर्म है कि वे पिता और बच्चे साथ मिलकर रहे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो साथ नहीं रह पाते हैं, कोई दूसरा शहर में, तीसरे शहर में, पहला कहीं और है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है, जो परमेश्वर आपके जीवन में के लिए करते हैं, हमेशा इस जुबान से उसका बखान करें, उसकी तारीफ करें, उसके उद्धार के कार्य को, उस पापमय अवस्था से परमेश्वर ने आपको निकाला, उस अंधेरी राहों से जहां आप गुजर रहे थे, परमेश्वर ने एक अलौकिक ज्योति को कम से कम दिखाया आपके जीवन में, ज्योति बनकर परमेश्वर ने कार्य किया। तो आज हमें उसका बखान करना है। आज मैं जिस समारोह में गई हुई थी, उस समारोह में, उस प्रोग्राम में बहुत ही कठिनाई आई, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। लेकिन अंततः मैं प्रभु को धन्यवाद दी। मैंने कहा कि प्रभु, आपने इस मिशन को सफल बनाया, जिसको आपने आरंभ किया उसको अंत तक प्रभु आप ही संभाले रखना। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं उस स्थान पे बैठ करके एक क्षण के लिए मुझे रोना आ रहा था कि कितनी सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन परमेश्वर जो उद्धार के कार्य हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, वो सचमुच में उसकी बयान हम नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर करता है। तो आज इस जुबान के द्वारा हमें उसके धर्म के कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं हमेशा चर्चा करते रहे, गवाहियों को साझा करते रहे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इस घड़ी हम सभी पुनः परमेश्वर के दिए गए तमाम आशीषों के लिए, उनके कृपा दानों के लिए कि आज हम बोल पाते हैं, आज हम देख पाते हैं,
आज हमारी सांसें चल रही है, प्रभु के द्वारा दिए गए तमाम अनमोल कृपादानों के लिए उस परमेश्वर की तारीफ करते हुए इस जुबान के द्वारा उसके धर्म के कार्यों का हम सभी जीवन के अंत तक हम बखान करते रहें। कितना भी हम उस जीवित परमेश्वर का बखान करें, शायद हम कर नहीं पाएंगे। जो उस परमेश्वर ने जन्म से लेकर उस माँ के अंधेरे में जहाँ हम गढ़े जा रहे थे, उन क्षणों से परमेश्वर ने हमें उस माता के गर्भ में से वो देखते आए। उन्होंने हमारे उन बढ़ते हुए उन बेडौल तत्वों को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर हमारे एक एक अंग जहाँ बन रहे थे, परमेश्वर ने तब से लेकर आज के इस दिन तक परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया। जहाँ हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, उन क्षणों में परमेश्वर एक आशा की किरण बनकर हमारे जीवन के लिए उस कल्याणकारी जिस योजना को परमेश्वर ने, उस भलाई के योजना को परमेश्वर ने जो हमारी कल्पना से परे है, परमेश्वर ने पूर्ण किया। आज हम उन पलों को याद करते हुए इस जुबान को खोले और अपने मन ही मन उसके धर्म के कार्य, जिस उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए कर रखे हैं, आज हम उन पलों को याद करते हुए हम उनका धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे। जब जब हम उस पापमय अवस्था में गिरे, परमेश्वर ने उस अवस्था में से प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा उस दलदल में से उन्होंने निकाला है। हे पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जिन क्षणों में हमें चलना नहीं आता था, उन क्षणों में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपने सामर्थ को हमारे माता पिता के द्वारा दिखाया। उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक सहारा बनाया और उन्होंने हमें चलना सिखाया। जहाँ हमें भोजन करने आता नहीं था, उन क्षणों में उस माता पिता को जरिया बनाकर उनके हाथों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे इस जुबान में, इस मुंह पे अपने अन्न को, अपने निवाला को डाला। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन क्षणों में हम बीमार पड़े, उन क्षणों में परमेश्वर ने हमारे लिए सहारा बनकर अपने दूतों को, अपने लोगों को खड़ा किया और हमें उस बीमारी की अवस्था से परमेश्वर ने निकाला। जिन क्षणों में लोगों के अपमान के द्वारा हमारे हृदय टूट चुके थे, जहाँ चकनाचूर हो चुके थे, जहाँ हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, उन क्षणों में परमेश्वर ने अपना पवित्र प्रेम को देकर हमारे हृदयों को तरोताजा, हमारे हृदय के उस जख्मों को परमेश्वर ने अपनी करुणा और अपने प्रेम, अपनी सांत्वना के द्वारा परमेश्वर ने पुनः तरोताजा कर दिया। अपने अभिषेक को देकर आज हम उस परमेश्वर का इस मुख के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, जिस धर्म के कार्य को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया, आज हम उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं उन क्षणों में जहाँ हम उस बुरी संगति में जहाँ हम पड़ गए थे, उन क्षणों में परमेश्वर ने आपके जीवन, आपके प्रियजनों को आपके जीवन में, स्वयं के जीवन में परमेश्वर ने आपको निकाला। जहाँ आप किसी बंधनों में जकड़े हुए थे, जहाँ दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे थे, उन क्षणों में परमेश्वर ने निकाला। आज इस जुबान से उस परमेश्वर ने जिस तरीके से परमेश्वर नाना प्रकार के जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उन तमाम दुष्ट आत्मा के उस बंधनों से यीशु मसीह ने अपने लोगों को स्वतंत्र किया। आपके जीवन में परमेश्वर ने उस उद्धार के कार्य को, परमेश्वर ने उस स्वतंत्रता को यीशु नाम में दिया। आज इस जुबान के द्वारा उसकी तारीफ करें। जहां आप बार बार अपने कार्यों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, आप अपने स्वयं के जीवन में आपने असफलता को प्राप्त किया, जहां आपके जीवन में आप उस निराशा के गर्त में थे, जहां आप नकारे जा रहे थे, जहां शैतान आपको निराशाहीन भावना में डाल रखा था, परमेश्वर ने उस कीच में से भी आपको, उस निराशा में भी एक आशा की किरण बनकर परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में आपकी सहायता किए और आपके जीवन में उन्होंने
निराशा को दूर करते हुए पुनः एक आशा की किरण बनकर आपके जीवन को उन्होंने अपने आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके शिक्षण संस्थानों में, आपके घर में, परिवार में प्रभु ने आपके जीवन को सफल बनाया। आज उन पलों को याद करें और इस जुबान के द्वारा उसके धर्म के कार्य की चर्चा करें। जहां आपकी इस ज्ञान इंद्रियां जहां भ्रष्ट हो चुकी थी, परमेश्वर ने पुनः पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पुनः आपके इंद्रियों को, आत्मिक इंद्रियों को परमेश्वर ने खोला कि आप उस परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसके दर्शन को देख सके। आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने उस दर्शन के अभिषेक को परमेश्वर ने दिया है। आज उनके तमाम दानों वरदानों के लिए परमेश्वर के धर्म के कार्यों का बखान करें। आज हम धन्यवाद करते हैं, इस जुबान के द्वारा कई बार हम यीशु नाम को नहीं ले पाते थे, हमारे मुख से धन्यवाद के ये शब्द नहीं निकलते थे। परमेश्वर ने हम अपने इस अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया कि हमारी ये कंठ, हमारे ये मुंह खुलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आज उस परमेश्वर का गुणानुवाद करें। आज हम धन्यवाद करेंगे हे पिता उन क्षणों के लिए जहां हम समाज में हर एक राह पर जहां हम धिक्कारे जा रहे थे, हे पिता जहां हम ठोकरें खा रहे थे प्यारे प्रभु, हे पिता उस ठोकर खाने से तूने हम सबों को बचाया। जहां हम गिरे हुए थे पिता तूने हमें संभाला। हे पिता आज हम इस जीवन के द्वारा, इस जुबान से सिर्फ और सिर्फ हम आपके नाम के गुणगान कर सके। धर्म के कार्य जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में तूने कार्य कर रखा है पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जब हमारे शरीर की इंद्रियां टूटी तूने उन टूटी इंद्रियों को जोड़ा पिता। जहां हमारे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे उन फेफड़ों को तूने तरोताजा बना दिया पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता हम जिस राह से होकर के गुजरे प्यारे प्रभु, हे पिता तरह तरह से उन शत्रुओं से, जो अदृश्य शक्ति जो विभिन्न तरीके से हमारे जीवन को सर्वनाश करना चाहती है, हे पिता उन तमाम शत्रुओं की जालों से तूने बचाया है प्यारे प्रभु। हे पिता आज इस जुबान के द्वारा हम आपका गुणगान करते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता आज हम आपके धर्म के कार्य, इस कार्यों की इस जुबान के द्वारा चर्चा कर सके प्यारे प्रभु, बखान कर सके पिता जो तू हमारे जीवन के लिए कार्य करता है। हे पिता जितने ही ऐसे लोग थे पिता जो बंदी गृह में थे पिता परमेश्वर, विभिन्न तरह के बंदरों से जकड़े हुए थे प्यारे प्रभु, तूने यीशु नाम में स्वतंत्र कर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता उस बंदी गृह में से तूने यीशु नाम में निकाला है प्यारे प्रभु, और उस कलंक को तूने दूर किया है पिता, और अपने बच्चों को दुगुने आदर के योग्य तूने बनाया है पिता। तूने वो मान और सम्मान दिलाया है पर प्रभु पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस बेरोजगारी की वजह से कितने ही ऐसे दुख और तिरस्कार मिले हो, लेकिन उन क्षणों में प्यारे प्रभु अपने बच्चों के लिए एक सांत्वना दाता बनकर तूने अपने बच्चों को दिलासा दिया, और उनके अनमोल जीवन को जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है पिता हम नहीं जानते हैं, लेकिन तूने ऐसा वायदा कर रखा है कि वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है, और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हे पिता हम जीवन के अंत तक तुझ पर आशा बनाए रखने वाले होने पाए, ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। ऐसे आज के दिन में हम तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस घड़ी रोगी है, जो लाचार है, खाट में पड़े हुए हैं, उस मरणासन में पड़े हुए हैं पिता, जो आज अपने जीवन की मृत्यु की कामना करते हैं पर प्रभु। हे पिता जो भी ऐसे लोगों की सेवा कार्य को कर रहे हैं उन्हें तू शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, उन्हें धैर्य दे पिता परमेश्वर, कि वो बड़े धीरज के साथ उन कर्तव्यों का वे निर्वहन कर
सके पिता। और प्यारे प्रभु, जिन बच्चों को तू अपनी गोद पे लेना चाहते हैं पिता, जब भी आपके बच्चे संसार से जाएं पिता, जैसे तूने अपने योजना के अनुरूप इस संसार में तूने एक जीवन दान को दिया है पिता, और जब भी वे संसार से जाएं पिता, वो तेरे राज्य में जाएं, तेरी गोद में जाएं पिता, उनके तमाम उस पाप के बंधनों से स्वतंत्र करते हुए अपने उद्धार के कार्य को प्यारे प्रभु, जो अनंत जीवन का मुकुट तूने देने का वायदा कर रखा है, उस मुकुट को वे धारण कर सके पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम माता पिता, हर एक गार्जियन के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बल, शक्ति, सामर्थ को दे पिता। जिन क्षणों में प्यारे प्रभु उन्होंने अपने दुखों को अपने बच्चों से साझा नहीं किया, किंतु उनके बच्चों के द्वारा उन्हें उस तिरस्कार का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने प्यारे प्रभु रोया और तूने उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरा। और आज पिता परमेश्वर के जीवन को, ऐसे माता पिता हर एक गार्जियन के जीवन को तूने आश्रित किया कि वे हर अवस्था में अपने बच्चों के संग और साथ खड़े रहे पिता। ये आपकी अनुग्रह है प्यारे प्रभु। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि वे बच्चे इस बुढ़ापे की अवस्था में वे अपने माता पिता का अनादर नहीं, लेकिन उनका सम्मान कर सके प्यारे प्रभु। ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी जितने भी कैंसर के रोगी हैं, जो गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रसित हैं प्यारे प्रभु, हे पिता, आज हर एक ऐसी कैंसर की बातों को, हर एक मर्गी की दुष्ट आत्मा को, हर एक अल्सर की बातों को, पेट दर्द, गैस्ट्रिक, लिकोरिया, पाइल्स और ऐसी तमाम जितनी भी बातें हैं प्यारे प्रभु, जो शरीर को विकृत करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, आज यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके शरीर में से तमाम वो बीमारियां जो तेरी ओर से नहीं है पिता, यीशु के नाम से इसी घड़ी बाहर निकले। और निश्चय ही यीशु के कोड़े खाने से हम सभी भले चंगे होते हैं। तू अपनी चंगाईकारी हाथ को यीशु नाम में बढ़ा और उन तमाम लोगों को प्यारे प्रभु, जिनके सिर से पांव तक की एक एक इंद्रियां इस घड़ी पिता जो अस्वस्थ है, वे यीशु नाम में आज के दिन में तूने स्वास्थ्य लाभ को दिया है। उनके कमर, उनके रीढ़ की हड्डियों में जो भी समस्याएं थी, जो भी दर्द थे पिता, तूने इसी वक्त में अपनी चंगाई को दिया है पिता। आज हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु, तूने जिस तरीके से मारियम और मार्था से तूने कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पिता, आज हम विश्वास करते हैं कि जो भी आपके बच्चे हैं प्यारे प्रभु, जो इस घड़ी आहें भर भर कर तुझे पुकार रहे हैं, जो तेरी ओर निहार रहे हैं पिता, जो अपने मुंह से तेरे धर्म के कार्य का बखान नहीं कर पाते, इसी वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनके मुख को खोल दे पिता, कि वे तेरे नाम का बखान कर सके, तेरे पर विश्वास कर सके पिता, और उनके जीवन में अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करने के लिए प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु हम आपकी बेटी लुसी को तेरे हाथों सौंपते हैं। कंचन को तूने उस दुष्ट आत्मा के बंधन से तूने स्वतंत्र किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। तरुणी सुनीता के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। पूनम गोरेती को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो देने वाले हैं, बुद्धि और ज्ञान का उद्गम श्रोता तू ही है प्यारे प्रभु। और आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, वो तेरे डर, भय और प्रेम में जी सके पिता, और तेरी बुद्धि और ज्ञान से अपने बच्चों के जीवन को परिपूर्ण कर प्यारे प्रभु। और यीशु के नाम से आज के दिन में उनके जीवन में अच्छी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है जिसमें बुद्धि की घटी हो वह ईश्वर से मांगे, ईश्वर खुले हाथों देता है पिता। तू अपने बच्चों को आज के दिन में खुले हाथों अपने ज्ञान, बुद्धि और एक अच्छी स्मरण शक्ति को देकर उन्हें प्यारे प्रभु इस एग्जाम में तूने उन्हें विजयी दिलाया है, अच्छी सफलता को तूने दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने निसंतान दंपति थे पिता, तूने आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पिता, जैसे तूने जकरिया और एलिसबा की गोद को
तूने भरा पिता, आज यीशु के नाम से उनकी शूनी गोद को तूने भर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में जिन जिन परिवारों में विवाह समारोह होना था प्यारे प्रभु, तूने उस समारोह में तूने अपनी उपस्थिति को दिया और उस समारोह को तूने सफल बनाया पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। इस घड़ी जितने भी ऐसे भाई बहनें हैं जिनके जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में अब कोई आशा नहीं है, लेकिन उनके जीवन के लिए जिस अच्छी योजना को तूने बना कर रखा है पिता, उनके मार्गों को सरल और सीधा बनाने के लिए और उपयुक्त समय में उनके जीवन को आशीषित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तूने कहा है मैं तुझे संसद सींचता रहूंगा। प्यारे प्रभु अपने बच्चों को पिता तू सींचना और उनके जीवन को तूने आज के दिन में फलवंत बना दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे विश्व के लिए हम शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने भी मंत्रीगण हैं वे देश को, राज्य को, जहां जहां भी वे कार्य करते हैं पिता, तेरे बुद्धि तेरे प्रज्ञा के अनुसार वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तमाम कलीसिया के अगुओं के लिए, जितने भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, तेरे आत्मा की अगुवाई में हर एक कार्य को कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्यारे प्रभु पुनः इस जुबान से प्यारे प्रभु हम सभी मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके, तेरे धर्म के कार्य की चर्चा कर सके पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं तूने उन गिरे हुओं को उठाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी उषा के लिए, जीवंती, सुमति, रियान, मोनिका, मनीषा, हरी, अर्चना, नेल्सन, प्रीति, स्नेहा, आरोही, दीपेश, अलेक्स, अंजना, बिराज, जोए, अशीम, मनीषा, रजनी, सोसन, संजू, पुष्पा, सबीना, अनुरंजन, निशांत, प्रीति, प्रवीण, सचिन, अनुरंजन, अंजू, मिष्टी, मनन, कुलदीप, कुसुम और ऐसे तमाम हमारे भाई बहनों के जीवन को प्यारे प्रभु जिन्होंने पिता आज के दिन में आत्मा में होकर तुझे पुकारा है। प्यारे प्रभु तूने आज के दिन में उनकी पुकार को तूने सुना है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इस घड़ी पिता हम आपकी महिमा करते हुए हम मुंह खोल कर आज के दिन में एक गीत को गाएंगे। और इस घड़ी आप जानते हो या ना जानते हो, आपके जीवन में परमेश्वर ने बचपन से लेकर जहां आप उस माँ के गर्भ में गढ़े जा रहे थे तब से लेकर आज के इस दिन तक परमेश्वर ने जो भी अच्छे कार्य को किए हैं, आज उन पलों को याद करें और आप धन्यवाद करें। और जितने भी गीत को जानते हैं वे साथ मिलकर आज मुंह खोल कर आप जहाँ भी हैं इस घड़ी आप जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए जो कार्य को परमेश्वर ने कर रखे हैं, धर्म के कार्य, उद्धार के कार्य, आज परमेश्वर पिता की हम सभी मिलकर तारीफ करें। उस परमेश्वर ने ये वायदा कर रखा है तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भरूंगा। आज आप खोले अपने मन को, अपने मुख को। अब आज के दिन में आपने हृदय से उस परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने कर रखा है आज उनका गुणानुवाद करें। आइए हम इस घड़ी मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। पवित्र
को तूने इस घड़ी स्पर्श किया है। तूने इस घड़ी अपनी शांति और सुरक्षा को दिया है। तेरे आत्मा के फलों और दानों से तूने भरा है। जिनको भी नींद नहीं आने की जो भी समस्या थी पिता, तूने आज के दिन में दूर किया है और उन्हें आप अच्छी और मीठी नींद को आपने दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जिनके हाथ की अंगुलियां जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, वे यीशु मसीह के नाम से तूने उन्हें अपनी चंगाई को दिया है पिता। तेरे इस महान कार्यों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनके शरीर में कई दिनों से जो जख्म थे, जो घाव पड़े हुए थे, मुंह में और गले में जो भी इन्फेक्शन था, जो भी घाव थे, जो छाले थे, और ऐसे जो काफी दिनों से शरीर में किसी चीज से गहरी चोट लगी हो और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था, आज यीशु मसीह ने उन्हें स्पर्श किया है और उनके घावों को तूने चंगा किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नाम में। प्यारे प्रभु, आज के दिन में हम आपके नाम को ले पाते हैं, ये आपकी अनुग्रह है पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, तमाम कृपाओं के लिए पिता, जो आपने हम सबों के जीवन में, परिवारों में और इस संसार में हम जिस जगह पे रहते हैं पिता, जिस देश के वासी हैं पर प्रभु, जिस राज्य में, जिस जगह से हम आते हैं पिता, तूने आज के दिन में अपने लोगों को तूने आशीषित किया है, तूने उन्हें स्पर्श किया है, हर झगड़े और क्लेश को तूने समाप्त किया है और अपनी शांति को इस घड़ी देने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। तूने बहुतों को हर तरह की उलझाने वाली बातों से पिता, वे बार बार छोटी छोटी बातों में उलझते थे, यीशु नाम में तूने स्वतंत्र कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से वो अंधे पुकार रहे थे, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, आज परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा को हम सबों के जीवन में दिखाया है। आज उसके उद्धार के कार्य को जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए कर रखा है, इस जीवन में हम धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। आज इस होठों के द्वारा हम उस परमेश्वर पिता का, इस जुबान के द्वारा हम उसकी तारीफ करें, उसके बखान करें। हम चलते फिरते, उठते बैठते हर घड़ी उनके बातों की चर्चा किया करने वाले होने पाए पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए, सारी बातों के लिए, तमाम आशीषों के लिए पिता, हम इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से पुनः आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि निरंतर आप सभी जिस तरीके से संगति करते हैं, जहाँ से भी YouTube के द्वारा आप जुड़ते हैं अपने परिवार के प्रयोजनों के बीच में होते हुए, आप समय जब प्रभु के लिए निकालते हैं तो इसका प्रतिफल परमेश्वर आप सबों को अवश्य देंगे। और निरंतर प्रभु की संगति किया करें और इस जुबान के द्वारा हम उसकी चर्चा करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर रखे हैं, उसके कार्यों का बखान हर समय हर सांसों के साथ हम सभी करते रहें। जिस तरीके से दाऊद कहते हैं कि मैं जीवन के अंत तक तेरी महिमा करता रहूँगा, हम भी उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करने वाले हो सके। आप सभी भाई बहनें जिस भी रूप से सहयोग करते हैं, आराधना से, प्रार्थना से, शर्म से, अपने दान दशवांश के द्वारा या विभिन्न तरीके से आप तमाम लोग दृश्य अदृश्य गुप्त रूप से सहयोग करते हैं, उन तमाम भाई बहनों के जीवन को प्रभु अधिकाई से आशीषित करें। तो मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ और कल हम सबों की मुलाकात होगी। तो मैं प्रार्थना योद्धा परिवार होकर मैं आप सबों का पुनः धन्यवाद करती हूँ। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से